हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और मैं आपको गणित के कुछ हल देने जा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, क्लास 10 से ये सवाल है। क्लास 10, क्लास 8 में भी है, 4 मतलब कहीं कहीं मिल जाते हैं ये सवाल, इस टाइप के सवाल। गुणनखंड विधि से लॉसो और मौसा ज्ञात करिए। यहाँ पे मैंने देखिए से छोड़ दिया था। गुणनखंड विधि से लॉसो और मौसा ज्ञात करना है, मतलब कि हमें फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर निकाल के उसके उसकी हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। तो चलिए हम बिना देर के फैक्टर निकालते हैं। पहला है 144। अगर हम इधर हम रफ कर रहे हैं क्योंकि आप तो 144 से 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ क्या आएगा? तो इसका हाफ आएगा 72। 72 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 18। 2 से करेंगे तो 9 एंड 3 से करेंगे तो 3। अब हज तक चले गए। चलिए हमने इसका फैक्टर निकाले, यानी 144 है तो इसका फैक्टर आ गया हमारा 2 2 2 2 3 3। ये आ गया, सॉरी 3 3 ये आ गया। मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिहाई अगर हम चेक करते हैं तो 48 से 3 अठे 24 की 4, 2 3 चौक 12 2 14, यानी ये ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन है, मैंने चेक कर लिया है। फिर यहाँ देखिए 180 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से हो गया 90, 2 से हो गया 45, 3 से हो गया 15 और 3 से हो गया 5। तो यहाँ देखिए 180 का मैंने फाइंड किया तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। मेरे मुंह से कभी इसमें भी निकलता है 13 पर 15, कभी 15 16, इसके लिए आप ध्यान इस बात को इग्नोर कीजिएगा। चलिए सीखते हैं। अब यहाँ देखना है, यहाँ पे हमें कॉमन क्या है, कॉमन निकालना है। कॉमन का अर्थ होता है कि जो दोनों में है। अब यहाँ देखिए एक दो इसके पास है तो इसके पास ये कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया एंड एक 3 कॉमन हो गया। फिर देखिए इसके एक और 3 कॉमन हो गया, एक और 3 कॉमन हो गया। कहने का अर्थ है दो दो मैच कर, इनके पास भी एक दो तो इसके पास भी है, ये कॉमन हो गया। 3 3 2 3 इसके पास है, 2 3 इसके पास है। अब इसके पास 5 है तो उसके पास नहीं है, उसके पास अब 2 है तो इसके पास नहीं है। तो जो कॉमन हो गया उसको लिखेंगे। तो कॉमन हो गया तो जो कॉमन हो गया वो एचसीएफ हो गया। तो अगर एक दो लिख दिए, फिर एक दो कॉमन होते, एक ही लिखना है, जोड़ा में से एक ही लिखना है, जोड़ा में से एक ही लिखना है। फिर एक 3 का जोड़ा, 3 का 2 जोड़ा आया था। अब इसको हम कर लेंगे गुना। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। इसका एचसीएफ आएगा 36। अब इसको हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम देखिए, जो हमने जोड़ा निकाला उसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और जो कॉमन के बाद बच गया, कॉमन के बाद बचा कौन? 2 2 5, तो उसको भी लिख देंगे 2 2 5। एचसीएफ में सिर्फ जोड़ा लिखते गुना करेंगे और एलसीएम में जो जो कॉमन लिए थे उसको लिख के और जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे और गुना करेंगे। तो इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 180, 180 दो 360, यानी 720। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 तिहाई 720। ये हमारा एलसीएम हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से एक बार कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।